और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही आप मरीन ड्राइव पर भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ट्रॉफी लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रशंसक हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई वापस जाने को तैयार नहीं है। सभी यहाँ पर भारतीय टीम का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वो पल है जिसका इंतज़ार एक लंबे समय से हो रहा था। भारतीय टीम की जीत को लेकर के एक कई सालों का इंतज़ार था जो कि अब पूरा हुआ है और इस सूखे को जब ख़त्म किया है तो यहाँ पर लोगों ने भी सराखों पर अपनी भारतीय टीम को यहाँ पर रखा है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। मरीन ड्राइव से लेकर के वानखेड़े स्टेडियम तक ये विजय जुलूस इस वक्त जारी है और ये बस वही है, ये नीले कलर की बस है। मैन इन ब्लू का हमेशा से नारा था और इस वक्त जो सारे मेंस हैं वो इसी ब्लू में हैं। हमारी टीम का ड्रेस कोड ही ब्लू कलर है। हाँ, और इसलिए हर चीज़ उन्होंने ब्लू में दी और ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छे साइन होते हैं इस बात को दिखाने के लिए कि आप सिमेट्रिसिटी सारी चीज़ों में आ रही है। और इसलिए मैन इन ब्लू का जो नारा था और उसके साथ ही यहाँ पर इस बस के अंदर सवार होकर के सभी जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सम्मान समारोह है, लेकिन जिस लिहाज से, जिसका यू जी बता रहे थे, ऋषि भी बता रहे थे कि जिस तरीके से बस चल रही है, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि समय पर वो पहुँच पाएँ। मुंबई पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है इस समय। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है और यहाँ हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए आप दोनों तरफ से और आगे पूरे प्रशंसक हैं। आगे से हटाना ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर किसी की भावनाएं हैं। वो अपने जो क्रिकेट टीम के जो स्टार्स हैं उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं वही कह रहा था कि जो लोग ये सेल्फी कैद कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब आप इस भीड़ को देखते हैं तो भीड़ कई लेयर्स में है। दोनों साइड हजारों आदमी दोनों साइड है, छतों पर है, जगहों पर है, जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ सिर्फ आदमी दिख रहे हैं। तो जो फ्रंट रो में लोग होंगे उनके लिए तो ये बिल्कुल अविस्मरणीय पल हो गया, एक ऐसा पल हो गया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। सपना सच होने के बराबर। ये वो अपने प्लेयर्स को इतने नज़दीक से देख रहे हैं। देखिए आप राहुल द्रविड़ भी दिख रहे हैं इसमें। राहुल द्रविड़ हैं, रोहित शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, और यहाँ देखिए जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, यहाँ पर फोन्स निकले हुए हैं, हर कोई उनकी फ़ोटो खींच रहा है, सेल्फी ले रहा है और इसी पल का इंतज़ार था। हालांकि अब थोड़ी सी स्पीड तेज़ नज़र आ रही है थोड़ा ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि जल्दी जल्दी यहाँ से बस को आगे निकाला जा सके क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। आगे के पूरा कार्यक्रम है और सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है स्टेडियम के अंदर, तो जाहिर तौर पर बड़ा आयोजन है और उसके लिए देरी ना हो। हालांकि ये ज़रूर तैयारियाँ थी कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, यहाँ पर इकट्ठा होंगे, लोग आएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। जैसे मैं देख रहा था कि सुबह जब दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम उतरी तब भी बहुत भीड़ थी, बट उसके मुकाबले में तो ये तो अविस्मरणीय है। मतलब ये तो ना भुलाए जाने वाला पल है। हाँ, ये कभी भूल नहीं पाएंगे। वो पल है। ऋषि, ऐसा लगा था कि शायद इतनी ज्यादा भीड़ आ जाएगी, इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? देखिए, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, ना कि हमने, आपने और मुंबई पुलिस ने। 5 बजे से जो परेड चालू होनी थी वो अभी मेरे को लगता है 15 मिनट पहले चालू हुई है और लगता नहीं है कि ये एनी टाइम सून खत्म होने वाली है। लगता है जैसा आपने पहले शो में कहा, आज रात के 12 बज जाएंगे, बिकॉज पहले तो ये स्टेडियम जाएंगे, स्टेडियम में आधे पौने घंटे का एक समारोह है, वहां से फिर वापस टीम को होटल लेके जाना, क्योंकि जितने फैंस वहां स्टेडियम के बाहर है, मुझे लगता है वो इंतजार करेंगे टीम का वापस बाहर निकलने का। तो बहुत मुश्किल होने वाली है मुंबई पुलिस को कि टीम को सेफली वापस होटल तक पहुंचाया जाए। बट ये नजारे आपको रोज नहीं देखने को मिलते। जैसा बाकी पैनल ने भी कहा, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो ऐसे फैंस है जो सेल्फी ले पा रहे, अपने खिलाड़ियों को देख पा रहे, उनके लिए एक बहुत बहुत सालों बाद एक मौका आया। 2007 में हमने एक विक्ट्री परेड की थी। 2011 में जब हम विश्व कप जीते थे, उसके जस्ट बाद आईपीएल था, तो सारे खिलाड़ी अपनी अपनी आईपीएल टीमों के साथ जुड़ गए थे। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई विक्ट्री परेड नहीं हुई थी। तो 17 सालों का इंतजार है और मुंबई के जो फैंस हैं, मुंबई की जो जनता है, इस बात का पूरा फायदा उठा रही है कि
एक एक पल को कैप्चर किया जाए और कहीं किसी चीज की कसर ना छोड़ी जाए। अभी इसमें देखिए, आप इस पूरे फोटो को आप यदि गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर किसी का कैमरा ऑन है। मतलब रात का समय है तो आपको सिर्फ कैमरे के स्क्रीन ही दिख रही है, बाकी लोग दिख रहे हैं और कैमरे की स्क्रीनें दिख रही हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पल है देश के इतिहास के लिए और देश की क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट नहीं सभी खेलों के लिए। इससे एक मैसेज भी जाता है देश में कि यदि आप खेलों में अच्छा करेंगे, जैसा हम लोग पहले सुनते थे ना सुबेन जी, कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब ये बदलाव आ गया है। अब लोग बात कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, बट खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्लोगन दिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पल है देश के खेलों के इतिहास के लिए, और ये पेरेंट्स के लिए बड़ा ये अच्छा मैसेज था। और देखिए यही बात होती है कि प्रोत्साहन कैसे मिलता है, तो यही वो शब्द होते हैं, यहीं से वो प्रोत्साहन मिलता है कि जो परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई बल्कि खेलों के प्रति भी आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। आप देखिए आजकल म्यूज़िक के अंदर या और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो सिर्फ स्कूल से वापस ना आ जाए, बल्कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करे। मैं यहाँ पे हमेशा जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं पैफी का रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं ये बात कहता हूँ कि हम ये सिर्फ परसेप्शन का खेल है। हमारे टाइम में परसेप्शन दिया गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो ये पेरेंट्स के अंदर भी आ गया कि यार खेलने जा रहा है तो चल पढ़ाई कर ले। आप लोग कई बार हम लोग व्हाट्सएप पर और इस पर देखते हैं सोशल मीडिया पर कि पुराने जमाने में बच्चे को बाहर खेलने से अंदर किया जाता था, और आज बच्चे को बाहर निकाला जाता है, भैया खेलो, थोड़ा खेलो जिससे फिटनेस अच्छी हो आपकी। तो ये जो मूवमेंट चालू हुआ है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, तो इससे बड़ा चेंज आया है देश के अंदर। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यही वो कदम है जिनकी बदौलत जो आने वाली जो टीम है, ये विक्ट्री परेड मुंबई में तो जितने लोग हैं वो देख ही रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो वहां पे अपने सामने देख रहे हैं, बट पूरा देश चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है। तो उनके अंदर एक भावना आती है कि यदि हम भी विश्व विजेता हुए, हमने भी कुछ कमाल किया अपने खेलों के क्षेत्र में, तो हमारा भी ऐसा स्वागत होगा, हमें भी ऐसे ही लोग प्यार करेंगे। तो इस बहाने देश में क्रांति का आगाज हो जाता है। अच्छा शैलेंद्र जी, मैं तस्वीरें तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। अभी आप देखिए सभी जो खिलाड़ी हैं ये भी सेल्फी ले रहे हैं, देखिए उनके लिए भी कितना बड़ा पल है। वो इस वक्त बिल्कुल उस पल को जी रहे हैं जब पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। और आप देखिए सारे हाथ उठे हुए हैं, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और ऊपर दूसरी तरफ आप देखिए बस में जो है सभी खिलाड़ी उनके हाथ में मोबाइल है, दोनों तरफ से जो है सेल्फियाँ ली जा रही हैं। मैं इसमें ज़रा ऋषि को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं शैलेंद्र जी आपके पास आता हूँ। हमें कुछ और चीज़ें हैं जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, क्या इसमें आपको कुछ नज़र आता है, कुछ गुंजाइश, कुछ आगे टीम को अच्छा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? ऋषि जी देखिए, चेंजेस अगर मैं चाहूंगा तो वो रेड बॉल फॉर्मेट में चेंज चाहूंगा। हमने देखा था कुछ साल पहले तक इंडिया की जो ए टीम थी वो बहुत सारे दौरे करती थी, और आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंडिया ए के जो दौरे हैं वो वापस से चालू होने चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है, टेस्ट मैच क्रिकेट, जहां पे हम थोड़ा सा, मेरे को लगता है बाहर की देशों में, जैसे इंग्लैंड की हम बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, वहां पे हमने सीरीज नहीं जीती है बहुत लंबे समय से। साउथ अफ्रीका में तो खैर हमने सीरीज अभी तक जीती नहीं है, इंग्लैंड में हम बहुत क्लोज आए थे। तो कहीं मुझे लगता है रेड बॉल फॉर्मेट में थोड़ा सा खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत है, जहां वो बाहर निकल के काउंटी क्रिकेट खेले, रेड बॉल टूर्नामेंट्स खेले। बट अगर हम बात करें T20 और ओडीआई क्रिकेट की, तो लगता है बहुत ही बढ़िया भविष्य है हमारे यंगस्टर्स का, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। और क्रेडिट देना होगा हमारे डोमेस्टिक सेटअप को, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को, जो इतना महत्वपूर्ण हो गया अब एक तरीके से, क्योंकि वहां से हमने देखा है जो एक प्रेशर सिचुएशन है वो खिलाड़ी उसको कितनी अच्छी तरीके से झेल पाते हैं, और वहां से एक जो उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं वहां से। तो आई थिंक आईपीएल जैसा टूर्नामेंट बहुत जरूरी है, और जैसा मैंने कहा रेड बॉल में थोड़ी सी बेटरमेंट की उम्मीद है। ए सीरीज अगर चालू हो जाए वापस से और प्लेयर्स को मौका मिले, तो आई थिंक वहां पे ज्यादा स्कोप है। लेता हूँ शैलेंद्र जी, एक चीज़ और बताइए, आपको लग रहा है कि कहीं कोई गुंजाइश है, और क्योंकि आप तो इस फेज से होकर के निकले हैं तो आप तो बहुत बारीकी से जानते भी हैं, तो कहां पर थोड़ा सा और मजबूत होने की जरूरत है, क्या चीजें और बेहतर हो सकती हैं सुधार के लिए? भी ऋषि ने बताया रेड बॉल के लिए, तो अभी जो अपने सीनियर खिलाड़ी हैं वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हैं, जैसा इन्होंने बोला कि काउंटी क्रिकेट जाकर खेलना चाहिए, उसकी बजाय अपने हिंदुस्तान का जो रणजी ट्रॉफी है उसमें जितने भी अपने सीनियर प्लेयर्स हैं
वो उसको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। जैसा कि अभी बीसीसीआई ने भी उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है, तो उसमें प्लेयरों को खेलने के लिए थोड़ा सा बीसीसीआई को भी बोलना पड़ेगा कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेलें, तभी अपना इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि आपकी हिंदुस्तान की जो वनडे और T20 की टीम है वो तो मजबूत हो गई है, क्योंकि उनको आईपीएल और T20 के अच्छे फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। बट रेड बॉल में हिंदुस्तान इसीलिए थोड़ा लैग कर रहा है कि ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो उसके लिए प्लेयर्स को, बीसीसीआई को भी थोड़ा प्रेशर करना होगा कि उन प्लेयरों को जाएं और रणजी ट्रॉफी में जाकर खेलें। और जैसा कि सेटअप की बात है, तो हिंदुस्तान का सेटअप अभी वर्ल्ड में सबसे अच्छा सेटअप है। आप एनसीए में जाके देखें तो वहाँ प्लेयरों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज है, हर प्लेयर पे अलग अलग काम किया जाता है कि किस प्लेयर को कहाँ क्या वीकनेस है, उस पर क्या काम करना है। तो इंडिया का सेटअप काफी अच्छा है और इंडिया अभी क्रिकेट में काफी नंबर 1 पे है, जो कि प्लेयरों को सुधार करने के लिए जो चीज चाहिए वो इंडिया में काफी अच्छे तरह से काम किया जा रहा है। यानी कि जो आप इस खेल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए ये बड़ा मुश्किल वो समय है जब यहाँ से इस विजय रथ को आगे बढ़ाना जो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पुलिस के लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग है। और आप देखिए बार बार रोकना पड़ रहा है आप इस गाड़ी को, इस बस को, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में हैं और ट्रॉफी हाथ में लिए विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए ये फ़ोटो हर कोई ले रहा है। अच्छा, इसमें कुछ सजेशन भी आए हैं, इसमें पीयूष जी कुछ सजेशंस भी हैं और ये बड़ा अच्छा भी ये होता है कि उन सुझावों को हम शामिल करें। कुछ अगर कहीं कोई गुंजाइश है बेहतर करने के लिए, ये हमें शामिल भी करना देखो चाहिए। इसमें एक मैं और सुझाव मेरा है, वो ग्रास रूट लेवल का है। क्या है, देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी और हर आदमी क्रिकेट खेलता है। जो यंगस्टर है उसको मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं और बोलते हैं सर मेरे बच्चे में बड़ा टैलेंट है, क्या इसको हम लोग क्रिकेट में आगे भेज दें। सभी गेमों में आते हैं बट क्रिकेट में ज़्यादा आते हैं। तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को अच्छी कोचिंग दिलवाओ और कोच से पहले स्तर पर ये देखो कि क्या इसमें टैलेंट कितना परसेंटेज है। साइंस की मदद लेके, स्पोर्ट्स साइंस की मदद लेके आप ये देखो इसमें टैलेंट कितना है। भाई आपका देखो एक इनबॉर्न टैलेंट तो होता ही है हर प्लेयर के अंदर, और वो इनबॉर्न टैलेंट यदि है तो आप उस बच्चे को क्या बोलते हैं क्रिकेट में आगे बढ़ाओ। एक दूसरा पहलू ये है कि इस पूरी घड़ी का एक दूसरा पहलू एक ये भी है कि ऐसे कितने ही प्लेयर, कितने ही बच्चे सेकंड लाइन तक भी नहीं पहुंच पाते, थर्ड लाइन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। फर्स्ट की तो बहुत बड़ी, क्योंकि सिलेक्शन तो केवल 11 और 15-16 प्लेयर्स का होता है। तो जो प्लेयर्स बनने के लिए काबिलियत रखता है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसके लिए सब कुछ झोंका जाए और बीसीसीआई उनकी ग्रास रूट पर मदद करे। बट जिनके अंदर टैलेंट कम है बट उनके फादर और मदर को और पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा तो सब कुछ कर सकता है, बट अंत में क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद उम्र निकल जाती है और बच्चा कहीं का नहीं रहता। तो मैं यहाँ चूँकि इतना बड़ा चैनल NDTV राजस्थान पर हम लोग हैं, तो मैं यहाँ पर ये हमेशा कहता हूँ कि आप अच्छे कोच के पास जाओ सबसे पहले और ये देखो कि आपके बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत है और उसी काबिलियत के आधार पर उसका निर्णय लो कि वो क्रिकेटर बन सकता है कि नहीं बन सकता। आप देखेंगे बीरेन सहवाग का एग्जाम्पल है, कितना लंबा ट्रैवल करके वो बस में जाते थे अपने कोच के पास के लिए, विराट कोहली के लिए। क्योंकि देखो सफलता तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन सफलता के पीछे की मेहनत कितनी है और क्या वो आज देखो अब सब कुछ बदल गया है, बहुत हाईटेक हो गई ये चीज़ें, साइंस आ गया है, मसाजर आते हैं। एक टीम के पीछे केवल सपोर्ट स्टाफ में 40-50 लोग होंगे क्रिकेट टीम के, हमारे प्लेयर्स जो आज जीत के आए हैं उनकी भी मेहनत होती है। तो क्या एक पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना सब कुछ करवाने के लिए तैयार है, तभी उसको खेल को कैरियर के रूप में अपनाना चाहिए। अदरवाइज तो क्या होता है, एक टाइम के बाद मैं कई ऐसे प्लेयर्स को जानता हूँ 22, 23, 25 साल के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब खत्म हो गया सब कुछ, उम्र भी निकल गई, पढ़ भी नहीं पाए। तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि ये हमें सब कुछ अच्छा दिख रहा है और हम सब लोग जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे एक काम ये जरूर होना चाहिए कि हम लोगों को बीसीसीआई को ग्रास रूट पर थोड़ा काम करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। लेकिन वापस से ज़रा तस्वीरों की तरफ रुक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं यहाँ पर जश्न मनाते हुए जो सभी खिलाड़ी हैं, सभी जो वहाँ पर लोग इकट्ठा हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये अब आप देखिए कितना क्लोज है वो लोग, मतलब गाड़ी के से बिल्कुल सटे हुए। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो हाथ भी मिला रहे हैं अपने प्लेयर्स से और प्लेयर्स भी खुश होकर हाथ मिलवा रहे हैं।
और ये देखिए कुछ अलग तरीके से साइन दिखाते और हुए, आप सिंबल बनाते हुए और उसके बाद जश्न मनाते हुए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है हाँ जिसमें प्लेयर्स बिल्कुल अपने फैंस के साथ। हाँ ऋषि, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए हमें तो मुझे शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अलग तरीके का ये सिंबल बनाते हुए, बताते हुए और उसके बाद ट्रॉफी को ऊपर करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसका कुछ खास मतलब? देखिए कुछ नहीं, सेलिब्रेशन है कि फैंस के साथ भी एक वो मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं जब वो ट्रॉफी को उठा रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, रोहित शर्मा को बहुत उम्मीद थी कि 2023 विश्व कप भारत जीतेगा, भारत में कुछ अलग करना चाहते थे। हम सब जानते हैं 2011 में रोहित शर्मा कितने क्लोज आते आते रह गए थे उस 15 में आने में, और उनका एक सपना रह गया था कि 50 ओवर का विश्व कप खेलते भारत के लिए। बट आई थिंक 2024 में मौका मिला। पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने जो 2 T20 विश्व कप जीते, और पूरी टीम को आप देखिए, विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अब हर वाइट बॉल फॉर्मेट में एक ICC टूर्नामेंट जीता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा खुशी है, ना सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि फैंस को भी। और खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 16 घंटे का सफ़र कर आए हैं, बहुत हेक्टिक होगा उनके लिए। उसके बाद पूरे दिन जो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, फिर उसके बाद दिल्ली से बॉम्बे के लिए जो फ्लाइट ली, अब ये रोड शो, और मुझे लगता नहीं अगले 8-10 घंटों के अंदर ये फ्री होने वाले हैं। तो आई थिंक ये जो मौका है ये प्लेयर्स को भी रोज़ रोज़ नहीं मिलने वाला है। तो आई थिंक उनके लिए भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। यंगस्टर्स बहुत है हमारी इस टीम में, तो उन सब के लिए एक यादगार पल रहने वाला है, और शायद ये पल उन्हें आगे की टूर्नामेंट्स में, आगे के ICC टूर्नामेंट्स में कुछ अलग अचीव करने के लिए प्रोत्साहन देगा। और वापस से ज़रा तस्वीरों की तरफ रुख कर लेते हैं। और जब दुनिया जीती है तो भारतीयों का दिल भी जीतते हुए यहाँ पर हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये अलग तरीके का जोश है, जुनून है, जज्बा है जो कि इस वक्त खिलाड़ियों के अंदर दिखाई दे रहा है। अपने सभी जो फैंस हैं उनसे मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी दिलचस्प हैं। और 17 साल बाद क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है तो इसके संकेत कई हैं। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की जब वतन वापसी हुई है तो उसका बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत की जो घड़ी थी वो आ चुकी है, भव्य स्वागत किया जा रहा है। मुंबई में ये विक्ट्री परेड इस वक्त की जा रही है। हालांकि शुरुआत से हम दिखा रहे हैं, अब आप देखिए हालांकि धीरे धीरे यहाँ से जो लोग हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और कोई भी, क्योंकि कितनी देर हो गई है, कोई रुक नहीं रहा है, कोई थक नहीं रहा है, वहीं पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और अपने जो खिलाड़ी हैं उनके स्वागत सम्मान के लिए यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तो लगातार ये विशेष कवरेज NDTV राजस्थान पर लगातार जारी है। और साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीम इंडिया का ये विजय जुलूस, विजेताओं के स्वागत में जब मुंबई पूरी तरीके से मशगूल हो चुकी है तो यहाँ पर हालांकि कई तरीके की अपील की गई। पुलिस ने बार बार लोगों से अपील की कि आप कृपया मरीन ड्राइव की तरफ मत आइए, स्टेडियम वानखेड़े की तरफ मत आइए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरीके से विजय जुलूस निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ क्योंकि आप आज पूरे दिन भर की अगर तस्वीरें देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे मिलते हैं, उनसे स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं, तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ से एक बड़ा मैसेज भी दिया गया कि देखिए आप अगर अच्छा करते हैं, और जैसा आप पहले भी बता भी रहे थे पीयूष जी कि जब टीम को हार का सामना भी करना पड़ा तब भी इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री ने आकर के संबल बंधाया, उन्होंने हिम्मत दी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीछे रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ। देखो देश का जब सबसे टॉप लीडर, वो भी पॉपुलर लीडर, मोदी जैसा पॉपुलर लीडर एक एक खिलाड़ी से मिलता है, उनसे बात करता है, उनको उनके सर पे हाथ रखता है। ये इसी तरह से मान के चलिए कि आप अपने घर में एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आप फेल हो गए और आपके घर में दादा ने आपके हाथ पर रखे, बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तू पास होगा। हाँ। तो आपके मन में एक जोश आता है। और वहीं आप फेल होके घर पे आए हैं और आपके दादा 2 लठ भी मारे आपको, देसी हाँ, भाषा में कहें तो आपके मन में हो जाएगा यार कहाँ, अब निराशा का माहौल आ जाएगा। बट PM हमारे ऐसे हैं कि वो कभी निराशा का माहौल आने नहीं देते देश में किसी भी मुद्दे पर। हाँ। तो एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है बिल्कुल। और ये जो कोशिश है ये हमेशा से नज़र आती रही है और ये दिखाई भी दी है। और प्रधानमंत्री और चाहे देश के
सभी लोगों की तरफ से भी जो हिम्मत है, जो भरोसा है, वो यहाँ पर दिया जाता रहा है और इसी की बदौलत टीम को एक मजबूती मिलती है, एक हिम्मत मिलती है और ये इस जीत तक पहुँचने की एक ताकत मिलती है और इसलिए हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, यहाँ पर अच्छा खेल भी खेला और इसी का नतीजा रहा कि आज जो हमारी टीम है वो जब जीत करके वापस लौटी है तो उसका एक बहुत हद तक श्रेय जो यहाँ के सिस्टम हैं, जिस बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे कि हमारा जो व्यवस्थाएं हमारी टीम के लिए बनी हुई हैं, खिलाड़ियों के लिए बनी हुई हैं, बहुत हद तक उसको ये श्रेय जाता है और लगातार हम अपने सभी दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों से इधर आज कुछ नहीं है, आज सब कुछ जो है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप देखिए कैसे मरीन ड्राइव पर लाखों आदमी की भीड़ है। हाँ। और ये भीड़ स्वयं प्रेरित है, खुद से आई है, अपने देश के नायकों का सम्मान करने के लिए आई है, उनके जश्न में शामिल होने के लिए आई है, उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आई है। हाँ। और इनमें से कई लोग तो ऐसे होंगे शुभेंदु जी हाँ। कि जो लोग इनको देख भी नहीं पाएंगे वहाँ पर, बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक उत्साह, ऊर्जा उनके अंदर है कि हम आज विश्व विजेता हो गए। बिल्कुल, हम उनसे मिलने के लिए गए थे, बेशक ना देख पाए। हाँ। लेकिन हम पहुंचे जरूर थे, मतलब हम वो उस जश्न के अंदर शामिल। टीवी पे अच्छा देख सकते थे। हाँ। लेकिन फिर भी वो जो वहां पहुंचने का जज्बा था, जो उनके अंदर उत्साह था, वो दिख रहा है। हाँ, अब देखिए पटाखे भी अब यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और जश्न भी है। मुझे लगता है खिलाड़ियों ने भी ऐसे स्वागत की कल्पना नहीं की होगी और ये जो है ये अलग तरीके का उत्साह यहाँ पर दिखाई दिया है। न सिर्फ जो प्रशंसक हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बल्कि जो खिलाड़ी हैं वो भी इस स्वागत को लेकर के। अब आप देखिए तो ऋषि जी के पास भी जरा चलते हैं। ऋषि जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक लंबा अनुभव भी है क्रिकेट को लेकर के, ब्लॉगर हैं, बड़े प्रसिद्ध ब्लॉगर हैं। अच्छा ऋषि जी, एक चीज़ और बताइए कि जब इस तरीके की जीत होती है, आपने इससे पहले भी जब मैचेस कवर किए हैं तो टीम को लेकर के बड़ी निगाहें होती हैं, क्रिटिक बहुत सारे सवाल भी उठाते हैं। हालांकि शुरुआत में बहुत सारे सवाल भी उठे थे, लेकिन जब फाइनल मुकाबला हुआ तो उसमें सभी के मुंह बंद हो गए जिस तरीके से टीम ने प्रदर्शन किया। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो बैटिंग लाइनअप है वो भी हमारा, क्योंकि शुरुआत में हम देखते थे कि 2, 3, 4, उसके बाद जो है बड़ी डामाडोल सी स्थिति आ जाती थी, लेकिन अब तो देखिए 6, 7, 8 तक भी हमारा बैटिंग लाइनअप रहता है। तो ये एक टीम को जो है एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए बड़ी मजबूती देता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं श्रेय देना चाहूंगा इस चीज का रोहित शर्मा को, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए 2 साल पीछे, 2022 में जो हमने T20 विश्व कप अपना सेमीफाइनल खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध, कहीं ना कहीं आई थिंक उस मैच में जब पराजय हाथ लगी थी तो रोहित शर्मा को इस चीज से समझ आ गई थी कि एक तो हमें इंटेंट के साथ T20 खेलना पड़ेगा, ओपनर जो है उन्हें एग्रेशन के साथ खेलना पड़ेगा और बैटिंग लाइनअप जो हमारी है उसे लंबा करना पड़ेगा और ऑलराउंडर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो रोहित शर्मा ने 2022 के विश्व कप से देखी, सीखी और उसमें आई थिंक जो बदलाव किए 2024 विश्व कप में, हम सब जानते हैं आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। T20 चैंपियंस का खिताब हमें मिला है। जैसा कि आप कह रहे थे, बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी थी कि आप किसी भी मैच में अगर देखें, किसी मैच में शायद शिवम दुबे ऊपर आ रहे थे, किसी मैच में अक्षर पटेल आ रहे थे, हार्दिक पांड्या थे, रविंद्र जडेजा थे, तो बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत थी। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंटेंट जो रोहित शर्मा ने 2023 विश्व कप में भी एक इंटेंट दिखाया था ताबड़तोड़ रन बनाने का और फटाफट रन मारने का, वो इंटेंट उन्होंने 2024 विश्व कप में भी बरकरार रखा और उसी का एक नतीजा था कि हमें एक अच्छी शुरुआत मिलती थी पावर प्ले में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये T20 विश्व कप कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें गेंदबाजों ने जिताया है, तो ज्यादा श्रेय मैं उन्हें देना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ पर खिलाड़ी जो है ना, वो न सिर्फ अच्छे बल्लेबाज हैं, न सिर्फ गेंदबाज हैं, बल्कि इसमें जो ऑलराउंडर हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है। तो आप देखिए, और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जाता है, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप आगे बढ़ कर के जो गेंदबाजी करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको गेंदबाजी करने का मौका भी पूरी तरीके से मिलता है। ऋषि, बिल्कुल, और एक मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें हमने देखा कि अर्शदीप ने जो रन बनाए थे
निचले स्तर पे आके वो कितने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब लग नहीं रहा था कि भारत के 100 रन भी पूरे होंगे। और जो रन्स अर्शदीप ने मारे, मुझे याद है शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में कुछ रन बनाए थे उन्होंने, बाउंड्रीज मारी थी। तो आई थिंक वो एक चीज दर्शाता है कि जो बैटिंग लाइनअप है, जो कि बैटिंग कोच है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि सिर्फ गेंदबाजी से काम नहीं चलेगा। आई थिंक वो टाइम गया जब गेंदबाज सिर्फ गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाज सिर्फ बल्लेबाजी करते थे। कहीं ना कहीं अब ये जो एक चेंज आया है क्रिकेट में, ये एक बहुत जरूरी चेंज है कि गेंदबाजों को भी थोड़ी सी बल्लेबाजी करनी होगी, उन्हें भी रन बनाने पड़ेंगे। शायद ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां उनसे रन बनाने की उम्मीद रखे टीम। तो आई थिंक ये जो चेंजेस आए हैं, इससे ये एक फायदा हुआ है मुझे लगता है भारतीय टीम को, कि उनकी T20 और ODI क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहतरीन हुआ है और ज्यादा मैचेस जीत पाए हम एज कम्पेयर्ड। ठीक है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार भी हो चुका है और अब जब स्टेडियम में जब टीम पहुंचेगी तो उसके बाद वापस से हम अपने सभी दर्शकों को ये बड़ी कवरेज एक बार फिर से हम तस्वीरों के ज़रिए दिखाएंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर जो कि इस पूरे जश्न को लेकर के दिखाई दी है कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटे हैं। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि यहाँ पर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद आए हुए लोग हैं जो कि अपनी हिम्मत दिखा करके, अपनी श्रद्धा से, अपनी टीम को आगे सराहने के लिए यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई के लिए पहुँचे हैं। तो ये टीम के स्वागत की तस्वीरें थी जो कि आपने देखी हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।